राजधानी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के झड़ौदा इलाके में लोगों की आंखों की नींद जब उड़ गई जब लोगों ने उन घरों में डेमोलिशन के नोटिस लगे जिनमें वही पिछले करीब 40 साल से ज्यादा समय बिता चुके हैं। अब उन घरों को तोड़ने के कोर्ट ने ऑर्डर जारी हो चुके हैं। जगह जगह नोटिस चिपकाए गए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोग अब चिंतित हैं। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह जमीन किसी देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान से आए एक शख्स को सरकार ने दी थी और उसने बोन खाने के लिए किसी किसान को दी, लेकिन किसान द्वारा जमीन पर लगाई गई फसलों की कॉस्ट फर्द में चढ़ाई गई और फर्जी तरीके से जमीन पर प्लॉटिंग कर दी गई, जिसके बाद जमीन मालिक ने कोर्ट में अपील की और जमीन को रिकवर करने की मांग की। सन 2022 में जमीन मालिक ने केस जीत लिया, जिसके बाद अब इस जमीन को खाली करने के लिए डेमोलिशन के नोटिस जगह जगह चिपकाए गए हैं, जिसकी वजह से अब स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। 15 दिन से सारा नॉलेज में आया है, बचपन से ही रह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई शादी वादी सब यही हुआ है, मतलब बचपन से रह रहे हैं। 2 पीढ़ियां लगभग निकल गई यहाँ पे। मकान भी काफी आलीशान बने हुए हैं। डेमोलिशन का ऑर्डर लगा तो कितना डर लग रहा है आपको कि भाई डेमोलिशन अचानक से नोटिस लग गया? नहीं, हमारा सब कुछ डरने की जरूरत ही नहीं, हम तो डर नहीं रहे बिल्कुल। अच्छा, पहले कभी नोटिस लगे थे? नहीं, कोई नॉलेज में नहीं था। 15 दिन से सारा कुछ प्रोसेस हुआ, 15 दिन से सारी चीजें नॉलेज में आई है। उससे पहले कुछ ज्ञान भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये सर देखिए, हम यहाँ पे 25-30 साल से रह रहे हैं और यहाँ पे आके पोस्टर लगा गए और जिसमें पोस्टर 3 किस्म के लगाए हैं, उसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये हमें मालूम नहीं है। और 30 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं, समझे। अब ये इनका ये आके नोटिस लगा के चले गए हैं और चला गए, कहते हैं भाई इसको खाली करो। क्या था ये लफड़ा, क्या है? मकान जमीन का झगड़ा चल रहा है क्या? जमीन का झगड़ा चल रहा है सर, ये किसी मुसलमान की जमीन थी पहले, समझे ना। अब वो अभी तक तो कोई आया नहीं यहाँ पे, अब ये आ गए हैं तो इन्होंने कहा है कि भाई इसको, ये हमारी जमीन है, खाली करो। सर एक बात बताओ, मैं इतने साल हो गए अपना नाम बताइए। प्रतिभा, कितने दिनों से रह रहे हैं? हमें 40 साल हो गए। अब क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर सारी तो दिक्कतें आ रही, क्या दिक्कत नहीं है। चूड़ी बना बना के हमने गुजारा करा, हर चीज हमने करी, और आज ऐसी विपदा पड़ी, हमारे घर में शादी भी है, हम कैसे शादी संभालेंगे, कैसे हम ये करेंगे बताओ आप। इस चीज को सरकार को नहीं दिखता है या मोदी को नहीं दिखता है? क्या नहीं दिखता है मोदी को? कितने दिनों से रह रहे हैं? 40 साल हो गए सर हमें। अब क्या दिक्कत आ गई है? क्या ये मकान तोड़ने का नोटिस आया हमारे पास। क्यों आया है, कुछ पता चल रहा है? ये पता चलता तो फिर आपको क्यों बुलाते हैं? और बहुत मुश्किल से मेहनत कर करके लाइए हमने तो। और जो है ना, हमारी कॉलोनी में कुछ भी ना होना चाहिए, और नहीं हमारे गरीब लोग हैं, हम तो मर जाएंगे जो हमारी कॉलोनी चली गई तो। नोटिस लगाए थे? अब नोटिस तो, अब ये तो मेरे को इतनी मालूम नहीं है नॉलेज तो। जब हमारे लोगों को पता पड़ी है कि भाई ये कॉलोनी जाने वाली है, तभी हमारे लोगों को बहुत तकलीफ, बेचैनी हो रही है, रात भर ना सो रहे हैं इस उसमें जमीन की चिंता में। क्योंकि हम गरीब आदमी, हम तो अपने घर से भी देख भाग के चले आए जब लिए। हाँ, हमने मोल के लिए, कोई हमने फ्री के कब्जे नहीं करे। हमारा 25 साल हो गया। यहाँ नोटिस लगाए थे, उसके बाद अब क्या कुछ हो रहा है यहाँ, कैसा? वो तो जहाँ मर्जी वहाँ नोटिस लगा देते हैं, हमें किसी को पता नहीं, हमें बाद में पता लगा तो हम अपना कार्रवाई कर लेते। जो नोटिस लगाए वो किसके नोटिस है? हाईकोर्ट का नोटिस है। तो कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हम 35 साल हो गया। अब यहाँ विधायक भी पहुंचे थे और भी कई लोग पहुंचे, क्या लगा वो तो करेंगे, इसे हमारे अंडर में नहीं है, हम ये हमारे अंडर से बाहर है। हाईकोर्ट का ऑर्डर है तो हाईकोर्ट में जाओ, हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। बातें सामने आई कि नहीं, कभी नहीं आई दिक्कतें। अब क्या हुआ यहाँ पर, किस तरह के नोटिस लगे हैं? अब पता नहीं, किसी ने भेजा, नोटिस भेज रहे हैं मुझे, मतलब यार चिपका के जा रहे खंभों में जो है। कितना डर है इसका आपको, क्योंकि नोटिस तो भाई डर क्यों नहीं, बताओ मेरे को। पूरी सबकी प्रॉपर्टी लगी है इसमें जो है, पैसा लगा हुआ है। कोई नया आदमी तो है नहीं, हमारे पुराने आदमी है यहाँ पे। अब देखो सभी घर बन चुके हैं। ये आज से भी बहुत पहले से घर हैं, कोई नया नहीं बना घर कोई जो है। तो अभी इस पे क्या कुछ कर रहे हैं आप? नोटिस लगे हैं तो बचने का रास्ता भी तो देखा जा रहा है। बचने का मतलब क्या है, जो हमारा है तो हमारा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, किसी और का थोड़ी है ये। लाखों लोग रहते हैं यहाँ पर। हम हाँ, देखो रहते हैं ये। दिक्कतें भी अब होने वाली हैं आगे।
ऐसा है जी, हमारा बचपन नहीं बीता है। हमारी भी खेती होती थी यहाँ पे। पहले कुछ जिला रहे, कांग्रेस के जमाने में सब लोगों ने जो है अनऑथराइज कॉलोनी काट दी गई। गरीब लोग आए बाहर से, 2-4 रुपए जोड़ के 150 रुपए गज में ली हुई है 40-50 साल से। और स्टैम्प ड्यूटियां दी है लोगों ने, कोर्ट फीस दी है। सब कुछ देने के बाद भी कोई बाहर से आ गया और ये बोलने लगा कि जमीन हमारी है। उसकी जमीन कैसे हो जाएगी? हमारा जन्म इसी जमीन पे हुआ है, हम यहीं पैदा हुए हैं, हमारे बाप दादा यहीं रहे हैं। तो कौन है, कहाँ से आया, किसी को कुछ पता नहीं है। ये सब मिली भगत है प्रशासन की। रजिस्ट्रार सस्पेंड होना चाहिए, जो उस टाइम तक ड्यूटी पे रहे हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए। और नाजायज जो गरीबों को सता रहे हैं ये लोग, ये गलत है। प्रशासन को इस बात को ध्यान में देखना चाहिए। और मैं अनुरोध करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। यहाँ पे 1-2 लोगों का मामला नहीं है, हजारों घरों का मामला है। और हजारों लोग जो है इस टाइम बहुत परेशान है। कुछ लोगों को तो अटैक भी पड़ चुके हैं, कुछ लोग तो हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको बता दें कि इस मामले में स्थानीय निगम पार्षद एडवोकेट गगन चौधरी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की है कि यहां डेमोलिशन नहीं किया जाए, क्योंकि यह एक रिहायशी इलाका है जिसमें घनी आबादी में लाखों लोग रह रहे हैं। यहाँ खाली जमीन नहीं बल्कि गरीब लोगों ने जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर प्लॉट खरीदकर मकान बनाए, जिनमें वह रह रहे हैं। यदि डेमोलिशन यहाँ किया जाता है तो एक बड़ी मुसीबत स्थानीय लोगों के सामने खड़ी हो जाएगी। इस जमीन की पूर्णतः ही जांच की जाए। आपको बता दें कि गगनदीप चौधरी ने बताया कि खसरा नंबर 28/8, 1/28, 19/1, 28/22, 1/29, 1/2, 29/2 और 29/4 उन्होंने डेमोलिशन जैसी कार्रवाई न करने की अपील की है। नमस्कार जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोटिस तोड़ने के नहीं आए हैं, डिमार्केशन के नोटिस आए हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, दिल्ली गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नोटिस आए हैं। और ये दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आए हैं। एक पार्टी है जिन्होंने रिट डाली थी, उन रिट में ऑर्डर हुए थे। ऑर्डर होने पे ऑर्डर डेमोलिशन और इस चीज़ के हुए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग ये अपना डिमार्केशन करने के लिए इन्होंने नोटिस लगाए थे। तो इसके डेमोलिशन आनन फानन में ना हो, पब्लिक परेशान ना हो, हम उसके लिए हाई कोर्ट में हमने एक और रिट डाली ताकि पब्लिक परेशान ना हो पाए। और हाई कोर्ट में ये डिसाइड हुआ कि जितने भी अगर कोई भी एक्शन होता है डिमोलिशन का या वैकेशन का, खाली करने का, तो वो पहले नोटिस देकर जब किया जाएगा। विदाउट नोटिस कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा। कितनी जमीन होगी सर यहाँ पर? कई गलियां हैं, जड़ौदा पार्ट 2 की, संगम विहार की भी कई गलियां हैं। ये जमीन किसकी है, कहाँ से आई है? ये जमीन किसकी है, कितनी है? ये रामचंद्र की जमीन थी और इसमें कई खसरे हैं, तो अलग अलग खसरों में अलग अलग जमीनें आ रही है। तो उसमें हमारे झड़ौदा वार्ड के अंदर जो एरिया आ रहा है वो झड़ौदा पार्ट 2 की गली नंबर 1, 2, 3 के आसपास का एरिया, और ये सारी गलियां हैं। और इसके अपोजिट झड़ौदा चौकी के सामने जो संगम विहार है उसकी भी कई सारी गलियां जो बांध से लगती हुई है। फिलहाल यह देखने वाली बात होगी कि झड़ौदा पार्ट 2 के इस रिहायशी इलाके में सरकारी पीला पंजा चलता है या नहीं, लेकिन यह बात जरूर है कि यहाँ रहने वाले लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर इस जमीन पर प्लॉट लेकर रह रहे हैं। सेजल प्रजापति, झड़ौदा, दिल्ली।